नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। लॉकडाउन की अवधि को 4 मई से 2 हफ्ते के लिए बढ़ाया गया। गृह मंत्रालय ने रेल से भी फंसे लोगों को लाने की दी इजाजत। तेलंगाना से आज रात 1200 प्रवासी मजदूर पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोटा राजस्थान से राज्य के छात्रों को लेकर 2 विशेष रेलगाड़ियां झारखंड के लिए होंगी रवाना। केंद्र सरकार ने क्षेत्रीय स्तर पर कोविड-19 के ठोस प्रबंधन के लिए राज्यों से विशेष हस्तक्षेप वाले इलाकों की पहचान करने को कहा। और देश भर में कोविड-19 संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 35,043 हो गई है। और अब समाचार विस्तार से। एक महत्वपूर्ण निर्णय में केंद्र सरकार ने कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए लॉकडाउन को 4 मई से 2 हफ्ते के लिए और बढ़ा दिया है। जिलों को 3 जोन में बांटा गया है, ग्रीन, ऑरेंज और रेड। ग्रीन जोन में इस दौरान हालांकि सारी आर्थिक गतिविधियां संचालित हो सकेंगी। इन इलाकों में 50% पैसेंजर के साथ बसें भी चल सकेंगी। ऑरेंज जोन में हालांकि बस नहीं चलाई जाएंगी, लेकिन वहां भी काफी छूट दी गई है। ग्रीन जोन में सीमित सेवाएं चालू रहेंगी, लेकिन रेड जोन में होटल, रेस्तरां, मंदिर, सैलून और सामाजिक समारोह पूरी तरह बंद रहेंगे। सभी जोन में गतिविधियां सीमित ही रहेंगी और स्कूल, कॉलेज भी बंद रहेंगे। रेड जोन में कुछ और छूट दी गई है, जिसका दिशा निर्देश गृह मंत्रालय बाद में जारी करेगा। राज्य के 1200 प्रवासी मजदूर विशेष रेलगाड़ी के माध्यम से आज हटिया स्टेशन पहुंचेंगे। वहीं ये बसों के माध्यम से अपने गृह जिले भेजे जाएंगे। इन मजदूरों को भेजने के लिए लगभग 50 सैनिटाइज्ड बसों की व्यवस्था की गई है। प्रवासी मजदूरों के आगमन और उन्हें घर तक पहुंचाने के उद्देश्य से आज रांची में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में परिवहन सचिव के रवि कुमार, रांची के उपायुक्त राय महिमापत रे, एडिशनल डीआरएम अजीत सिंह यादव, रेलवे पीआरओ नीरज कुमार समेत कई वरीय अधिकारी मौजूद थे। इस बैठक में सभी अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि जो भी प्रवासी मजदूर झारखंड आएंगे, उनके हटिया रेलवे स्टेशन पहुंचने पर उन्हें लेने उनका कोई भी परिजन नहीं आएगा। सभी मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाने की व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा की जाएगी। तेलंगाना के लिंगमपल्ली से 1200 प्रवासी कामगारों को लेकर एक रेलगाड़ी के आज रात 11 बजे तक हटिया स्टेशन पहुंचने की संभावना है। आज सुबह 4:50 पर तेलंगाना के लिंगमपल्ली से कामगारों को लेकर एक रेलगाड़ी रांची के लिए रवाना कर दी गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि आज कोटा राजस्थान से राज्य के छात्रों को लेकर 2 विशेष रेलगाड़ियां झारखंड के लिए रवाना होंगी। ये रेलगाड़ियां आज रात 9 बजे कोटा से रांची के लिए रवाना होगी। इस बीच मुख्यमंत्री ने लोगों से धैर्य बनाए रखने की अपील की है। हमने छात्र छात्राओं के लिए, विभिन्न राज्यों में फंसे हुए मजदूरों के लिए हमने कार्य योजना तैयार कर ली है और मजदूरों को लाने का कार्य अब अंतिम चरण पर है। झारखंड ने जो लगातार हमारे बाहर फंसे हुए झारखंडियों के बारे में केंद्र सरकार के साथ हम लोग आपको यहां लाने की मांग कर रहे थे, अंतोगत्वा हमें ये अधिकार प्राप्त हुआ आपको वापस लाने का। आप घबराएं नहीं, बहुत जल्द झारखंड की व्यवस्था आपके घरों तक पहुंचेगा, आप तक पहुंचेगा और आपको सकुशल सुरक्षित झारखंड लेके आएगी। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा है कि मजदूर दिवस के अवसर पर केंद्र सरकार ने राज्य के मजदूरों को अच्छा तोहफा दिया है। केंद्र सरकार और तेलंगाना सरकार के तेलंगाना में फंसे राज्य के 1200 मजदूरों को उनके घर रेलगाड़ी से भेजा जा रहा है। इसके लिए ये बधाई के पात्र हैं। मजदूर दिवस के अवसर पर केंद्र सरकार ने झारखंड के प्रवासी मजदूरों को बहुत बड़ी तोहफा दिया। तेलंगाना सरकार और केंद्र सरकार ने जो पहल की, इसके लिए मैं केंद्र सरकार के माननीय गृह मंत्री, आदरणीय रेल मंत्री जी और तेलंगाना सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने तेलंगाना के क्षेत्र में जो हमारे 1200 कामगार मजदूर फंसे हुए थे, इस मजदूर दिवस के अवसर पर उन्हें अपने गृह स्थान में आने का मौका दिया। गिरिडीह जिले के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने कहा है कि केंद्र सरकार के निर्देश के अनुसार प्रवासी मजदूरों को गिरिडीह लाने के लिए व्यापक तैयारी की जा रही है। राज्य से सटे पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार से मजदूरों, छात्रों तथा तीर्थयात्रियों को लाने के लिए बसें भेजी जाएंगी।
झारखंड राज्य से सटे 6 राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा। तो वर्तमान में इन राज्यों के जो जिले हैं वहां पर इन बसेस को भेजें और जितने भी लोग अलग अलग जिलों में हैं वहां से उनको लेकर यहाँ पर आएं। झारखंड सहायता ऐप में रजिस्टर करवाने वालों की सूची उपलब्ध है, जिसके अनुसार तकरीबन 65,000 लोगों ने अप्लाई किया है और 42,000 लोग उसमें योग्य हैं जिनको कि हम लोग यहाँ ला सकते हैं। हर एक जिला वाइज मैपिंग की जा रही है, हर एक जिला में कितनी बसेस भेजी जाएंगी, सभी के साथ मैजिस्ट्रेट और फोर्स नियम अनुसार टैग कर 3 तारीख ऑनवर्ड्स हम लोग 5 राज्यों के जिलों में अलग अलग भेजना प्रारंभ कर देंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने चाईबासा के गुदड़ी स्थित बुरुगुलीकेरा कैंप में पदस्थापित चाईबासा जिला बल और झारखंड जगुआर के जवानों के कार्यों की सराहना की है। उनकी हौसला अफजाई करते हुए श्री सोरेन ने कहा कि झारखंड पुलिस के जवान और पदाधिकारी जिस तत्परता से लोगों की मदद तथा लॉ एंड ऑर्डर का अनुपालन करा रहे हैं वह सराहनीय है। मुख्यमंत्री ने पोड़ाहाट के दुर्गम पहाड़ियों में बसे एक गांव की गर्भवती महिला को अस्पताल पहुंचाने पर इनकी सराहना की। पश्चिमी सिंहभूम के दुर्लभ क्षेत्रों में कोविड-19 महामारी के बीच लॉकडाउन के दौरान डाक विभाग के कर्मी घर घर जाकर इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के माध्यम से लोगों को पैसे का नकद भुगतान कर उन्हें राहत दे रहे हैं। आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम के जरिए डाककर्मी लोगों के घरों तक पहुंचकर उन्हें नकदी उपलब्ध करा रहे हैं। मेरा नाम प्रेमचंद बैपाई, गाँव बामे बसा कि सरकार की तरफ से पता चला है कि धनराशि मिलने का है और हम लोग को कुछ सुविधा हो नहीं रहा है, जाने में तकलीफ हो रही है, तो इसीलिए यहाँ आए हुए हैं कि कुछ मिल जाए। तो पता चला कि नहीं, पोस्ट ऑफिस के द्वारा कुछ सहायता मदद किया जा रहा है, तो सर इसलिए यहाँ आए हुए हैं। और कुछ सब्सिडी गैस वाली पैसा है वो भी नहीं छुड़ा पा रहे हैं और आ भी नहीं रही है, कुछ पता नहीं चल रहा है। पोस्ट ऑफिस के जरिए जो मिल रहा है ये इसके लिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छी बात है। सरकार इसके लिए कुछ की है हमारे लिए, इसके लिए धन्यवाद देता हूँ सरकार को। मेरा नाम रमेश खंडाइत है, पोस्ट ऑफिस की तरफ से आए हुए हैं। हम लोग जो है यहाँ पर सरकार द्वारा जितने भी लाभुकों को पैसा भेजा जा रहा है, जैसे वृद्धा पेंशन हो, विधवा पेंशन हो, गैस का सब्सिडी पैसा हो, या सरकार द्वारा भेजे गए किसान मित्र को भेजा गया पैसा जो है उनको पोस्ट ऑफिस के माध्यम से हम लोग भुगतान कर रहे हैं पैसा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर अकाउंट @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज AIR News Ranchi के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। शेष समाचार इस विराम के बाद। दर्शकों का पसंदीदा धारावाहिक श्री कृष्ण जल्द आ रहा है डीडी नेशनल, फ्री डिश और अन्य डीटीएच चैनल पर। सब्सक्राइबर्स अपना चैनल नंबर नोट करें। फ्री डिश 001, टाटा स्काई 114, एयरटेल 148, सन डायरेक्ट 302, वीडियोकॉन D2H 149, डिश टीवी 193 और डेन 138। आगामी आकर्षण धारावाहिक श्री कृष्ण। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने क्षेत्रीय स्तर पर कोविड-19 के ठोस प्रबंधन के लिए राज्यों से विशेष हस्तक्षेप वाले इलाकों की पहचान करने को कहा है। राज्यों के मुख्य सचिवों को लिखे पत्र में केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव प्रीति सूदन ने कहा कि अब रोगियों के ठीक होने की दर बढ़ने से विधिवत और व्यापक मानदंड के आधार पर विभिन्न जोन में जिलों की पहचान की जा रही है। हॉटस्पॉट या रेड जोन, ऑरेंज जोन या ग्रीन जोन के रूप में पहले निर्धारित किए गए जिलों की पहचान प्राथमिक रूप से संक्रमण के समग्र मामलों और रोगियों की संख्या दोगुनी होने की दर के आधार पर की गई थी। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने कहा है कि अब तक संक्रमण से मुक्त या पिछले 21 दिनों में संक्रमण का कोई मामला न होने पर ही किसी जिले को ग्रीन जोन माना जाएगा। क्षेत्र के आधार पर सुझावों और राज्य स्तर पर अतिरिक्त विश्लेषण के बाद राज्य अतिरिक्त रेड या ऑरेंज जोन की पहचान कर सकते हैं, लेकिन वे रेड या ऑरेंज के रूप में जिलों के जोनल वर्गीकरण पर छूट नहीं दे सकेंगे। अधिकारी ने वायरस के फैलने की कड़ी तोड़ने के लिए रेड और ऑरेंज जोन में आवश्यक कार्रवाई
कार्रवाई पर बल दिया। स्वास्थ्य सचिव ने अगले सप्ताह के लिए रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन के रूप में पहचाने गए जिलों की सूची भी जारी की। इसके तहत 130 जिलों को रेड, 284 को ऑरेंज और 319 को ग्रीन जोन में रखा गया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि वे नोवेल कोरोना वायरस से अपने को सुरक्षित रखने के लिए सभी बुनियादी एहतियाती उपायों का पालन करें और सामाजिक दूरी बनाए रखें। एक रिपोर्ट। सरकार ने कहा है कि आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति जारी है और लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लोगों को सलाह दी जाती है कि वे आवश्यक वस्तुओं और चिकित्सा सामानों की खरीदारी करते समय धैर्य रखें और शांत रहें। आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए बार बार बाहर निकलने से बचें। साथ ही लोगों से हाथ मिलाने और गले लगने से भी बचना चाहिए। बाजार, मेडिकल स्टोर और अस्पतालों में लोग कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। घर पर गैर जरूरी सामाजिक समारोह से बचा जाना चाहिए और घर पर मेहमानों को नहीं बुलाना चाहिए। लोगों को अपनी आंख, नाक और मुंह छूने से बचना चाहिए और लगातार हाथ साफ करते रहना चाहिए। हाथ को दोनों तरफ से कम 20 सेकंड तक रगड़कर धोना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति खांसी या बुखार से पीड़ित है तो वह दूसरों के संपर्क में आने से बचे और डॉक्टर से तुरंत परामर्श ले। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के बारे में जानकारी के लिए एक टोल फ्री नंबर 1075 जारी किया है। इधर राज्य सरकार की ओर से भी कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस सिलसिले में सरकार ने हेल्पलाइन नंबर 181 जारी किया है। सरकार ने कहा है कि कोरोना वायरस से संदिग्ध तौर पर संक्रमित कोई व्यक्ति पाया जाता है तो इसकी सूचना 0651 जो रांची का कोड है और टेलीफोन नंबर 2261-000 तथा 2261-002 के अलावा फैक्स नंबर 2261-856 और मोबाइल नंबर 9955837428 पर दी जा सकती है। आकाशवाणी रांची भी आपसे अपील करता है कि कोविड-19 के संक्रमण से बचने और अन्य लोगों को सुरक्षित रखने के लिए कृपया घर पर ही रहें और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें। देश भर में कोविड-19 संक्रमित मरीजों की संख्या 35,000 को पार कर गई है। ये संख्या बढ़कर 35,043 हो गई है। आज कोरोना के 1,993 नए केस दर्ज किए गए। वहीं सक्रिय मामलों की संख्या 25,007 है, जिनका इलाज अभी किया जा रहा है। पिछले 24 घंटों में 564 रोगी स्वस्थ भी हुए हैं। पलामू के सांसद बीडी राम ने आज कहा कि पलामू के 250 मजदूर और गढ़वा जिले के 420 मजदूर विशेष रेलगाड़ी से झारखंड पहुंच रहे हैं। मजदूरों को उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाने की जिम्मेवारी राज्य सरकार की है। उन्होंने बताया कि देश में अन्य राज्यों में फंसे मजदूर भी उनके संपर्क में हैं। हजारीबाग जिले में बेमौसम बरसात से किसानों को नुकसान पहुंच रहा है। इस संबंध में हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। हजारीबाग जिला में इन दिनों हो रही बेमौसम की बारिश से किसानों को काफी नुकसान हो रहा है। सब्जी विशेषकर बैंगन, गोभी, भिंडी, करेला, नेनुआ, धनिया पत्ता की खेती को बेमौसम की बारिश से क्षति पहुंच रही है। वैसे भी लॉकडाउन के कारण किसानों की सब्जी का उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है। खरीदार नहीं मिलने के कारण किसानों को नुकसान हो रहा है। बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद ने राज्य के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख को ज्ञापन सौंपकर किसानों को मुआवजा देने की मांग की है। साज्वल कुमार, आकाशवाणी समाचार, हजारीबाग। PIB फैक्ट चेक ट्विटर पर एक सत्यापित हैंडल है जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ट्रेंडिंग हो रहे संदेशों की निरंतर निगरानी करता है और फेक समाचार का पर्दाफाश करने के लिए संदेशों की व्यापक समीक्षा करता है। कोई भी व्यक्ति टेक्स्ट, ऑडियो और वीडियो सहित किसी भी सोशल मीडिया संदेश को प्रामाणिकता के सत्यापन के लिए PIB फैक्ट चेक पर प्रस्तुत कर सकता है। इन्हें पोर्टल के व्हाट्सएप संख्या 879711259 या ईमेल pibfactcheck@gmail.com पर भी ऑनलाइन जमा किया जा सकता है। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, लॉकडाउन की अवधि 4 मई से 2 हफ्ते के लिए बढ़ाई गई।
गृह मंत्रालय ने रेल से भी फंसे लोगों को लाने की दी इजाजत। तेलंगाना से आज देर रात 1200 प्रवासी मजदूर पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोटा राजस्थान से राज्य के छात्रों को लेकर 2 विशेष रेलगाड़ियां झारखंड के लिए होंगी रवाना। केंद्र सरकार ने क्षेत्रीय स्तर पर कोविड-19 के ठोस प्रबंधन के लिए राज्यों से विशेष हस्तक्षेप वाले इलाकों की पहचान करने को कहा। और देश भर में कोविड-19 संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 35,043 हो गई है। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।